नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूं नई वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने का केक आपके सामने है, काट चुके हैं, बस आपको खिलाने की देरी थी। तो आज हमारी तरफ से ये हमने आपको खिला दिया है। इसके अलावा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से हर पेपर में आज तक क्वेश्चन देखे ही देखे गए हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर ये पहला पार्ट रहेगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 1500 के आसपास से भी ज़्यादा लाइक्स रहते हैं तो मैं 2 या 3 दिन में ही जैसे भी करके आपको सेकंड पार्ट ला के दूंगा, क्योंकि आपका पेपर पास में है। इस वीडियो में 1 हफ्ते से ज़्यादा लगा है बनाने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा डीप थी, पिछले काफ़ी स्टडी करनी पड़ी है, तब जाके ये लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। और अभी तो ओलंपिक्स में कुछ चीज़ें आई हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सब्सक्राइब करने की वजह से नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2021। तो पहला हमारा अफेयर क्या है दोस्तों? अनुराग ठाकुर अपॉइंटेड एज न्यू मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अनुराग ठाकुर को युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, पहले हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो किरण रिजिजू जी थे, तो उनकी जगह अब किसने ले लिए? अनुराग ठाकुर जी ने ले लीजिए, जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। तो बहुत अहमियत रखता है क्वेश्चन, इस टाइम पे पेपर में आना ही आना है, आप लिख के ले लीजिए चाहे। ठीक है, तो याद रखें इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या बन सकता है दोस्तों? तो अगला है हमारा फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इज द न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक्स। तो जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, ओलंपिक्स का मोटो चेंज हो चुका है। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं जानते होंगे, तो बदल चुका है। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर ये चीजें डालता रहता हूं ताकि आप जुड़े रहें। और इसका लैटिन में क्या मतलब होगा? जैसे पहले सिर्फ सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस होता था, लेकिन अब एक वर्ड और जुड़ जाएगा, कम्युनिटर। ठीक है, तो याद रखें क्या? कम्युनिटर। तो ये दो वर्ड जरूर याद रखें, टुगेदर और कम्युनिटर। आपके साइड में मैंने पोस्ट भी दिखा दी है। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें वीडियो के अलावा आपके सामने वैसे भी आती रहेंगी, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अगला करंट अफेयर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाज ब्रिस्बेन सिटी टू होस्ट 2032 ओलंपिक गेम्स। 2032 के ओलंपिक गेम्स कौन दोस्तों मेजबानी करेगा उसकी? तो सही बताया, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर करेगा। इसके अलावा अगर मैं और बाकी की बात करूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज पेपर के हिसाब से, तो 2010 में विंटर ओलंपिक्स वैंकूवर में हुए थे, 2012 में लंदन में, 2014 में सोची में हुए थे हमारे विंटर, 2016 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, आप जानते ही हैं। फिर पेंचोंग में हुए थे आपके साउथ कोरिया में 2018 में विंटर। फिर टोक्यो में हुए थे आपके 2020 में, जो अभी कल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। बीजिंग में 2022 में होंगे विंटर। पेरिस में समर ओलंपिक्स होंगे 2024 में। फिर आपका कॉर्टिना में होंगे 2026 में, लॉस एंजल्स में 2028 में, और ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वो किसमें? 2032 में होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके सभी में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो जरूर करके जाएं। ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करा था, ऐसी चीजें हमारी टीम डालती रहती है, तो आप तुरंत जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला देख लेते हैं क्या करंट अफेयर बनता है दोस्तों। अगला, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन हरियाणा इन 2022। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में 2022 में आयोजित होंगे। तो आप सभी जानते हैं 2021 में होने थे हरियाणा में, पंचकुला में। ठीक है, तो आप जानते हैं अब ये कब होंगे? 2022 में होंगे। इसके बारे में हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होना वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर दोस्तों, समीर बनर्जी विंस विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल। समीर बनर्जी ने जीता विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब। फोटो आपके सामने है, रट लीजिए इसको। इसके अलावा विंबलडन चैंपियनशिप की यहाँ पे बात हुई है, तो फाउंड कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ है? 1877 से। लोकेशन कहाँ पे होता है आखिर? तो लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड किसमें? यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में। कैसे
सरफेस पे खेला जाता है ये चैंपियनशिप? तो सही बताया आपने, ग्रास आउटडोर में, मतलब कि घास का मैदान होता है उस पे खेला जाता है ये। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। दीपक काब्रा बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक्स जज एट ओलंपिक्स। दीपक काब्रा ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर उसमें करके आए। इसके अलावा जिम्नास्टिक्स की बात हुई तो द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक FIG वाज फाउंडेड इन लीज इन 1881। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स FIG की स्थापना 1881 में लीज में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, पेपर में अक्सर फेडरेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है दोस्तों? नोवाक जोकोविक बिकम विंबलडन चैंपियनशिप 2021। नोवाक जोकोविक बने विंबलडन चैंपियनशिप 2021। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। और ये जीतने के बाद अब हो क्या गया है, अब कौन है सबसे ऊपर? तो सही बताया आपने एकदम, 20-20 ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाले 3 प्लेयर बराबरी पे इस टाइम पे। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और पीटी सैम्प्रस 14 के साथ हैं। तो इन तीनों को आप याद रखें, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर आता है पेपर में। अगला, मैरी कॉम मनप्रीत सिंह टू बी इंडियाज फ्लैग बीरर एट टोक्यो ओलंपिक्स। बजरंग पुनिया विल बी द फ्लैग बीरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑन अगस्त 8। मैरी कॉम मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 8 अगस्त को समापन समारोह में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक होंगे। तो आप जरूर याद रखना ये, अगर ओपनिंग का पूछा जाए तो मैरी कॉम मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग का पूछा जाए, ठीक है, समापन समारोह का पूछा जाए तो बजरंग पुनिया जी। इसके अलावा हमने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट शेयर करी थी, मरियप्पन थंगवेलु नेम्ड फ्लैग बीरर फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। तो याद रखें, टोक्यो पैरालंपिक्स में अगर हमारा फ्लैग बीरर पूछा जाए, मतलब कि ध्वजवाहक पूछा जाए, तो मरियप्पन थंगवेलु, जिन्होंने 2016 पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला करंट अफेयर क्या बनता है यहाँ पे? इंडिया कैप्टन मिथाली राज became the highest run getter in women's cricket across formats, overtaking former इंग्लैंड स्किपर चार्लेट एडवर्ड्स। भारत की कप्तान मिथाली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखें एकदम। और BCCI वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1928। BCCI का गठन दिसंबर 1928 में हुआ था। तो ये चीजें याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभी पेपर में। अगला, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा बिकम्स यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। अभिमन्यु, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, फोटो आपके सामने है, फोटो से रिलेट करते हुए चलेंगे तो कुछ भी चीज छूटेगी नहीं। अगला करंट अफेयर देखो तो अंशुला राव फर्स्ट विमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, पहली महिला क्रिकेटर हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे फोटो आपके सामने, आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला मैं बात करूं तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ओरिजिनली slated to be held in India will now be shifted to the UAE। मूल रूप से भारत में होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये चैंपियनशिप वहां पे होगी। इसके अलावा ICC कब फाउंड हुआ था दोस्तों? 1909 में हुआ था। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। अगला करंट अफेयर दोस्तों, दीपिका कुमारी विंस गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड नंबर स्टेज 3। तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने जीता गोल्ड मेडल। फोटो आपके सामने है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है इस टाइम पे। शीर्ष भारतीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रांची की बेटी, याद रखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दीपिका कुमारी कहां से बिलोंग करती हैं, तो रांची से करती हैं। तो रांची की बेटी ने महिला रिकर्व व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगला क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्विमर काइली एमसिक्योन breaks the 100-meter backstroke world record at the South Australian Aquatic Centre with a timing of 57.45 seconds। ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैकिनन
ने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई एक्वाटिक सेंटर में 57.45 सेकंड्स के समय के साथ 100 मीटर बैकस्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। फोटो आपके सामने है, इनके चेहरे पे ही दिख सकता है कितनी ज्यादा खुश हैं इस टाइम पे। और आखिर हो भी क्यों ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई मामूली चीज तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो न्यूजीलैंड क्राउन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड ने पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ताज पहनाया। ठीक है, न्यूजीलैंड जीती है मतलब कि फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बाकी नीचे मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं अगला, यहाँ पे अगला क्या बनता है दोस्तों, वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड विल बी द फर्स्ट ट्रांस एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक्स। भारत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में वीडियो लेके आता रहूं। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हिंदी में अच्छा है तो वो इस चीज़ को माइंड ना करे कि मेरी वर्डिंग थोड़ी ठीक नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को सपोर्ट करते होंगे, ना कि इसको डिबंक मतलब कि इसको इससे हेट करते होंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ में गलतियां अक्सर इंसान से ही होती हैं, और करता कौन है गलती, भगवान तो गलतियां करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए होंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांस एथलीट कौन है जो ओलंपिक्स में कंपीट करने जा रहा है या कर लिया है, थोड़े टाइम बाद कर लेंगे ये क्योंकि ओलंपिक स्टार्ट है, तो वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड। ठीक है, अगला मैं यहाँ पे देखूं तो अगला क्या है दोस्तों, नोवाक जोकोविक विंस फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल 2021। नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2021 जीता। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप कि कितने टाइटल्स किस में जीते हैं। तो तीनों ने 20 जीते थे, मैंने आपको बता दिया था, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक ने। अब देखो यहाँ पे तीन चीज नोटिस करने की है। अगर पूछा जाए रॉजर फेडरर ने सबसे ज्यादा कौन सा चैंपियनशिप जीता है ग्रैंड स्लैम में, तो सही बताया विंबलडन, जैसा कि 8 लिखा है यहाँ पे। फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने जीते हैं, मतलब कि 13। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 9 जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। तो काफी आप चीजें देख सकते हैं, हर किसी का हर ग्राउंड पे हाथ चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। भारत पे बिकम्स आईसीसीज ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023। भारत पे 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार बना। तो याद रखें, पेपर में आ सकता है। अगला मैं आपको बताना चाहूं तो सुनील चेत्री हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर विद 74 स्ट्राइक्स। सुनील चेत्री 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नोटिस करने वाली चीज क्या है यहाँ पे कि एक्टिव की बात हो रही है, सक्रिय की बात हो रही है, ये ओवरऑल की बात नहीं हो रही है। इस टाइम पे जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से सेकंड नंबर पर हमारे भारत के सुनील चेत्री जी आ चुके हैं। ठीक है, वह वर्तमान में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 से पीछे हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाए किससे पीछे हैं तो आप बताएंगे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं। किससे आगे हैं तो आप क्या बताएंगे, सही बोला आपने एकदम, क्या, मेसी से, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तमिलनाडुज अर्जुन कल्याण बिकम 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, याद रखें इसको। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद जी 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। आप जानते होंगे पहले राजीव अवार्डी हैं ये, जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम इन्हें दिया गया। तो याद रखें 1988 में जीता था। सबको पता है कि इन्होंने जीता है, पर कब जीता है ये आज तक बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो याद रखें 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे ये। अगला अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, मीराबाई चानू सेट a new world record in the women's 49 kg clean and jerks with a massive 119 मतलब कि 119 kg लिफ्ट एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन टैशकेंट। ठीक है, मीराबाई चानू ने टैशकेंट में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलो क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भार
उठाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो हमारे लिए कभी प्राउड की बात है, इस टाइम पे मीराबाई चानू जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है क्लीन एंड जर्क विद मैसिव 119 केजी में, ठीक है। अगला मैं बताना चाहूँ यहाँ पे मार्क सेल्वी बिकम्स वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन। मार्क सेल्वी बने विश्व स्नूकर चैंपियन। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आ सकता है, तो याद रखें इसको। अगला यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया क्लिंचेस 14 मेडल्स एट 2021 सीनियर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अभी इन्होंने डंका बजाया था, सबको पता है, पूरा सोशल मीडिया इन चीज़ों से भर गया था, काफ़ी प्राउड फीलिंग थी, इतने सारे मेडल्स हमारे आए हैं भारत की तरफ से। भारत ने 2021 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक जीते, ठीक है। पदक किस किस ने जीते हैं ये आपके सामने है। गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, रवि जी ने, विनेश जी ने, अंशु मलिक जी ने, सरिता मोर जी ने और दिव्या काकरण जी ने। बाकी सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आपके सामने है, बजरंग पुनिया जी भी इसमें शामिल हैं। अगला अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो किरण रिजिजू जी इनॉग्रेट्स खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन श्रीनगर। किरण रिजिजू जी ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो हालांकि काफी पहले किया था, लेकिन करंट अफेयर तो 2021 के कर रहे हैं, तो आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं। वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों में 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल अनुशासन पर केंद्रित है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। अगला मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, तो टाशकेंट टू होस्ट 2023 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ताशकंद 2023 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट और कर लेते हैं यहाँ पे। इंडिया टॉप्स द मेडल टैली विद 15 गोल्ड एट दिल्ली ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत 15 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भारत ने 30 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 15 स्वर्ण है, जैसा कि मैंने बताया, 9 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। एक लास्ट और देख लेते हैं। भवानी देवी बिकम्स फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी हैं। तो काफ़ी उम्मीदें रखी जा रही हैं इनसे। हालांकि देखिए, पहली बार क्वालिफाई करी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप सभी उम्मीद बना के रखिए। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आपके सामने मैंने 4 वीडियो डाल दी हैं, चारों में से सारी वीडियो अच्छी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की हैं, तो जरूर देख लीजिए सारी की सारी वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।